गीता के 18वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग या संन्यास की सिद्धि। तो इस अध्याय में भगवान मुक्ति के विषय में बताएंगे, साथ ही संन्यास का जो वास्तविक अर्थ है वो भी भगवान बताएंगे। और क्योंकि ये भगवत गीता का आखिरी अध्याय है, इसमें भगवत गीता का हमें अंतिम संदेश भी मिलने वाला है। इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग या तो इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन के प्रश्न से होता है। अर्जुन का क्या प्रश्न है हम जानेंगे। अर्जुन वाचा संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशिनिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशनिसूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो अर्जुन कह रहे हैं, वास्तव में त्याग का क्या अर्थ है, संन्यास का वास्तविक अर्थ क्या है, हमें बताएं। हमें क्या लगता है कि सब कुछ छोड़ देना, एकांत स्थान पे चले जाना, उसे ही संन्यास या त्याग कहते हैं। पर भगवान क्या बताते हैं, क्योंकि भगवान तो हमसे बेहतर जानते हैं ना, तो हम आगे देखेंगे भगवान क्या कहते हैं। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणान्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो संन्यास का वास्तविक अर्थ क्या है। संन्यास का वास्तविक अर्थ है कोई भी कार्य भौतिक इच्छा के लिए ना करें। संन्यास शब्द मतलब सत्न्यास, यानी सत्य के निकट जाना, यानी भगवान के लिए कार्य करना। कर्मों को त्यागना संन्यास नहीं है। संन्यास है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य यानी सब कुछ भगवान से जोड़ देना, जो भी करना वो भगवान के लिए करना। तो कर्म करना नहीं त्यागना है, कर्म के फलों से आसक्ति अटैचमेंट त्यागनी है, वही संन्यास है और वही त्याग है। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तपस्या के कर्मों को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। तो विद्वान कौन, वो कहते हैं सकाम कर्म यानी भौतिक लाभ वाले कर्म, ऐसे कर्म त्यागने चाहिए। पर यज्ञ दान और तपस्या ये तीन कभी नहीं त्यागने चाहिए। यज्ञ तो कौन सा यज्ञ, कलयुग में भगवान कहते हैं यज्ञ नाम जप यज्ञ अश्मी, समस्त यज्ञों में मैं नाम जप हूँ, भगवान के नाम का संकीर्तन। दान जिसकी कल हमने चर्चा करी थी, भगवान क्या कहते हैं कि सतोगुणी दान होना चाहिए, उचित पात्र को उचित समय। तो हमने चर्चा करी थी कि भगवान की सेवा में ही दान होना चाहिए, और ओम तत्सत की भी हमने चर्चा करी थी। और तपस्या यानी भगवान से हमें अपनी तपस्या को जोड़ना है। मेहनत तो सारे लोग कर रहे हैं ना, पर हम अपने भौतिक लाभ के लिए कर रहे हैं, पर ये मेहनत हमें भगवान से जुड़ने के लिए करना है। तो इसे कहते हैं यज्ञ दान और तपस्या को कभी भी नहीं छोड़ना। यज्ञ दान तपा कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाता है। तो जैसे हमने चर्चा करी, यज्ञ यानी हरिनाम संकीर्तन करते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, इससे क्या है, सिद्धि होती है। दान भगवान की सेवा में शुद्ध होते हैं हम इससे। कई लोग क्या करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो दान करके अपने मन को शुद्ध करते हैं। तपस्या अपनी मेहनत को भगवान से जोड़ देना, से तपस्या बन जाती है। लास्ट पिछले अध्याय में हमने देखा मनसा वाचा कर्मणा, है ना, 3 तरीके की तपस्या। इससे क्या होता है, इससे आत्मा पवित्र होती है और हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। तो इनको त्यागना नहीं है, करते रहना है, इससे हृदय शुद्ध होता है। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति में पार्था निश्चितम मतम उत्तमम। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए।
हे प्रतापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो चैतन्य चरितामृत में क्या लिखा है? जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। सेवा करना हमारा स्वभाव है, पर जब हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो भुला देते हैं कैसे सेवा देनी। अलग अलग लोगों को हम सेवा देने लगते हैं, पर संतुष्टि नहीं मिलती है ना, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने समाज को, अपने देश को, अपनी कंपनी को, पर संतुष्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम जड़ में पानी नहीं डाल रहे। जड़ में पानी डालने का अर्थ क्या है? भगवान के लिए सेवा प्रदान करना। अब इस अध्याय, इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रिया, चेष्टाएं तथा परमात्मा। तो कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो उसके पीछे क्या होता है? उसके पीछे 5 कारण होते हैं। क्या क्या? और ये जानना क्यों जरूरी है? जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अपने आप को या किसी और को दोष देने लगते हैं ना, ये इसके कारण हुआ, ये मेरे कारण हुआ, ये फलाना के कारण हुआ। और हम क्या करते हैं? गलत कदम उठाते हैं। कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं, ज्यादातर लोग सोचते हैं जो हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ। उससे अहंकार भी आता है लोगों के। पर भगवान कह रहे हैं कि कोई भी कार्य का 5 कारण होता है और इनको जानना जरूरी है। क्या क्या वो 5 कारण है? स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं और परमात्मा। अगर उदाहरण के तौर पे हम समझे तो मान लीजिए कि एक बच्चा है जिसे परीक्षा देने जाना है। तो स्थान यानी जहाँ कार्य करना है, जहाँ परीक्षा देना है, तो वहां की परिस्थिति कैसी है? तो बच्चे की एग्जाम की पूरी तैयारी है, पर स्थान अनुकूल नहीं है, वातावरण वातावरण खराब है, या वो पहुंच ही नहीं पाया, तो क्या होगा? तो उसका एग्जाम अच्छा नहीं जाए। फिर एक कर्ता यानी वो खुद उस पर भी निर्भर करता है ना, स्थान मिल गया पर उसने तैयारी नहीं करी। फिर विभिन्न इंद्रियां, स्थान मिल गया, तैयारी भी करी, पर उसकी इंद्रियों ने साथ नहीं दिया ना। मान लीजिए ठंड था या एसी बहुत तेज चल रहा था, उसके हाथ ही नहीं चले। फिर है चेष्टाएं, हो सकता है उसकी इच्छा ही ना हो करने की। और अंत में परमात्मा, सब कुछ किया पर फिर भी गंदे मार्क्स आए। ऐसा होता है ना। तो इसीलिए कोई भी कार्य करने का 5 कारण होता है: स्थान, कर्ता, इंद्रिया, चेष्टाएं, परमात्मा। अतएव जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। तो जो कर्ता के 3 भेद हैं, अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। तो ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये 3 भेद होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो सबसे पहले हम ज्ञान के बारे में जानेंगे, कैसे ज्ञान 3 गुणों से प्रभावित होता है। तो सात्विक ज्ञान के बारे में भगवान क्या बताते हैं? जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभी अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। तो भगवान के अंश के रूप में अगर हम सबको देखते हैं कि सब वस्तु भगवान के अंश हैं, भगवान सबके हृदय में है, परमात्मा रूप में है। भगवान ने पहले बताया था ना कि हाथी हो चाहे कुत्ता हो चाहे चंडाल हो, कोई भी हो, सबको बुद्धिमान व्यक्ति समान दृष्टि से देखता है, सब पे दया करता है, सबको भगवान का अंश मानता है। तो इसे कहते हैं सात्विक ज्ञान। राजसी ज्ञान क्या होता है? जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। तो भोग के अनुसार वस्तु को देखने लगता है। जो चीज अच्छी लगती है हमारे भोग करने के लिए वही सही है, और जो चीज अच्छी नहीं लगती वो गलत है। इस प्रकार वो चीजों को देखता है, भूल जाता है कि सब कुछ भगवान का है। और फिर तमोगुणी ज्ञान क्या है? और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। तो वास्तव में तमो में कोई ज्ञान होता ही नहीं। तम का मतलब है अंधकार। तुच्छ कार्य करता है, वही उसको सही लगता है, लिप्त हो जाता है। और ये सतोगुण का पूरा उल्टा होता है। फिर प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर 3 प्रकार की क्रियाएं। तो कर्म भी हमारे 3 प्रकार के हो सकते हैं। सात्विक कर्म क्या होते हैं?
जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की इच्छा के बिना किए जाते हैं वह सात्विक कहलाते हैं। तो आसक्ति नहीं, बिल्कुल, है ना। राग द्वेष, राग मतलब होता है पसंद, द्वेष मतलब नापसंद। ऐसा नहीं कि राग द्वेष से प्रेरित है, अपना कर्तव्य समझकर, पसंद हो या ना हो फिर भी करते हैं। जैसे सुबह उठना किसको पसंद है, किसी को नहीं, पर अगर सही है तो उठ रहे हैं। हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, पर अगर हमारे कल्याण के लिए तो वो कार्य करते हैं, उसे कहते हैं सात्विक कार्य। राजसी कार्य क्या होते हैं? लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्य अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा है। तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अहंकार है ना, अपने आप को शरीर माना, जैसा कि हम सोचते हैं कि हम शरीर है, और जैसे आप सोचते हैं कि हम शरीर हैं तो तुरंत फैल के आता है शरीर तो एक दिन खत्म होना है। तो जैसे ही आप ये सोचते हैं वैसे आपकी भोग करने की इच्छा बढ़ जाती है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा भोग कर लो। इसे कहते हैं राजसी इच्छा। और तमोगुणी कार्य क्या है? जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसिक कहलाता है। तो रजोगुणी भी कार्य करते हैं, तमोगुणी भी कार्य करते हैं, पर फर्क क्या है? एक भोग के लिए और एक दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। मुझे दुख मिले मिले, पर दूसरों को दुख मिलना चाहिए, ये होती है तमोगुणी कार्य। अब है प्रकृति के गुणों के आधार पर तीन प्रकार के श्रमिक, यानी जो करता है। तो सात्विक कर्ता कौन होता है? जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है वही सात्विक कर्ता कहलाता है। तो कोई अहंकार नहीं है, कोई भौतिक लाभ के लिए कार्य नहीं कर रहा है, दृढ़ संकल्प है, माला करनी है तो करनी है ना, ऐसा नहीं है मजबूरी में है नहीं करेंगे, उत्साह के साथ करता है। फिर क्या है उसके बाद? राजसी कर्ता, लेकिन वह कार्यकर्ता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ है और जो जोश से उनका आनंद लेना चाहता है, जो लालची, ईर्ष्यालु और अपवित्र है और खुशी और संकट से आनंद करता है, जोश कार्य करता है। तो इसमें राजसी जो है वो कौन हो गए? जोश यानी रजोगुण, पैशन, है ना। सब चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं, बॉस बनना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करना चाहते हैं, कैसे दूसरों को नीचा दिखाए, उसी में दिमाग उनका चलता है। उसे कहते हैं रजोगुणी कर्ता। और तमोगुणी कर्ता कौन होता है? जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकतावादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। तो हठी यानी जिद्दी, किसी की बात नहीं मानता, दूसरों के साथ कपट करता है, अपमान करता है, आलस में रहता है, योजनाएं बनाता है पर कुछ कर नहीं पाता है, हमेशा चिड़चिड़ा बना रहता है। और दीर्घ सूत्री का मतलब क्या होता है? कार्य को लंबा खींचना होता है। बृहस्पतिवार के पास जाएंगे तो बोलेगा कि शुक्रवार को, शुक्र को जाएगा तो कहेगा कि शनिवार इतवार अभी पड़ गया वीकेंड, अब सोमवार को, सोमवार को जाएंगे तो बोलेगा अरे आप तो तुरंत ही आगे कहलाओ। इस तरीके से कार्य को टालता रहता है, टालता रहता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे तीनों गुणों के आधार पर हमारा धृति यानी हमारी डिटर्मिनेशन। तो सतोगुणी धृति क्या है? हे पार्थ, वह निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतर है, निरंतरता के साथ है और इस प्रकार मन, जीवन और इंद्रियों के कार्य को नियंत्रित रखता करता है, सात्विक तरीके में है। तो ऐसा निश्चय, ऐसी दृढ़ता जो अटूट है, एक दिन करा एक दिन नहीं करा ऐसा नहीं, एक दिन ज्यादा एक दिन कम ऐसा भी नहीं, इसे कहते हैं सतोगुणी धृति। रजोगुनी धृति क्या होती है? लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति निश्चय से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी है। तो ऐसा निश्चय कि कोई भी कर्म चुनते हैं पैसे कमाने के लिए, फिर भोग करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ना मोक्ष तक पहुंचते नहीं है, धर्म अर्थ काम तक ही रह जाते, तो इसे कहते हैं रजोगुनी धृति। और तमोगुनी धृति क्या होती है? हे पार्थ, जो धृति स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी है। तो रजो में रहते हैं, रजो में कार्य करते रहते हैं। तमोगुनी क्या करते हैं? सपने देखते हैं, काम नहीं करते है ना, इससे हमेशा दुख से घिरे रहते हैं, मोहित हुए हुए रहते हैं।
और शोक में डूबे हुए रहते हैं। अब देखिए, तीन प्रकार की खुशियां भी होती हैं। सुख भी जो है वो तीन गुणों से प्रभावित होता है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहले है सतोगुनी खुशी, सात्विक सुख, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख। शुरू में जहर, अंत में अमृत। तो कैसा, क्या उदाहरण हम देख सकते हैं? इसमें शुरू में मेहनत लगती है, अंत में आनंद मिलता है। जैसे पढ़ाई करते हैं ना, शुरू में मन नहीं लगता है, अंत में लाभदायक है आपके लिए। तो मनुष्य को भगवान की ओर जो ज्ञान ले जाता है, सुबह उठना किसी को पसंद नहीं है, जहर जैसा लगता है, पर अंत में परिणाम अमृत जैसे मिलते हैं। भगवान की मालाएं करते हैं, मन नहीं लगता है, पर बाद में बहुत आनंद देने वाले। तो इसे कहते हैं सतोगुनी सुख। राजसिक सुख क्या होते हैं? जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य, अंत में विष तुल्य लगता है, रजोगुण। तो रजोगुण में उल्टा है, शुरू में बड़ा अच्छा लगे पर बाद में दुख में बदल जाता है। इसीलिए भगवान पांचवें अध्याय में क्या कहते हैं? ये ही संस्पर्श जाभोगा दुख यो नया एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नाते शूरम देवगा। कि बुद्धिमान व्यक्ति क्षणिक इंद्रियों सुख में नहीं जाता, क्योंकि उसका आदि और अंत होता है। जैसे आप रसगुल्ला खाते हैं, डॉक्टर कहता है रसगुल्ला मत खाइए, पर आप खा लेते हैं। बाद में क्या होता है? शुगर बढ़ जाती है आपकी, तुरंत खुशी मिलती है पर बाद में आपके लिए वो दुखकारी है। यानी वो आपके लिए प्रेयस हो सकता है पर श्रेयस नहीं है, लंबे समय के लिए आपके लिए वो ठीक नहीं है। क्योंकि परमानेंट सुख आपको परमानेंट चीजों से मिलेगा, और परमानेंट क्या है? भगवान की भक्ति, और सब कुछ यहाँ पे टेम्पररी है। और तमोगुणी सुख क्या है? तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा आलस्य मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। तो सतोगुण का पूरा उल्टा। तमोगुणी भगवान से दूर ले जाता है। इसमें सुख शुरू से लेकर अंत तक विष के जैसा ही लगता है। जैसे अज्ञानता ना, अज्ञानता में लगता है कि अमृत पी रहा है, पर वो दुख ही दुख पहुंचा रहा है। जैसे कोई मदिरा पान करता है तो शुरू से अंत तक दुख ही दुख रहते हैं, है ना, उसमें कोई भी सुख का भाव नहीं रहता है। इसीलिए क्या करना चाहिए? धीरे धीरे ऊपर बढ़ना चाहिए। और धीरे धीरे ऊपर बढ़ने का उपाय क्या है? भगवान की माला का जप। तो कम से कम एक माला हमें जरूर करनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रकृति के तीन गुणों के आधार पर चार प्रकार के आश्रम। तो वर्ण आश्रम धर्म आप सब सुना होगा। तो वर्ण आश्रम धर्म में जो है क्या होता है? चार वर्ण और चार आश्रम। क्या क्या चार वर्ण है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और चार आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो इसमें भी जो है प्रकृति के तीन गुण अपना खेल खेलते हैं। कैसे? शांति, प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण है जिनके द्वारा ब्राह्मण कार्य करते हैं। तो ब्राह्मण मतलब सतोगुण है। और सतोगुण की क्या क्या क्वालिटीज है? शांति प्रिय है, आत्म संयम है, तपस्वी है, पवित्रता रखता है, सहिष्णुता रखता है, सत्यनिष्ठा रखता है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, है ना। रजोगुण में कौन रहता है? क्षत्रिय। और क्षत्रियो के क्या गुण होते हैं? वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियो के स्वाभाविक गुण हैं। और वैश्य जो होता है वो दोनों में होता है, तमोगुण में भी और रजोगुण में भी। और जो शूद्र होता है वो तमोगुण में। तो ब्राह्मण सतोगुण में, क्षत्रिय रजोगुण में, वैश्य रजो और तमो दोनों में, और शूद्र तमो में। कृषि करना, गो रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। तो वैश्यों को क्या करना चाहिए? एग्रीकल्चर, काउ प्रोटेक्शन और ट्रेड। और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम अवैचार्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवा। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त करता है। लेकिन हमें तो तीनों गुणों से ऊपर उठना है ना। तो सबके अंदर अलग अलग गुण होते हैं और आपस में एक दूसरे वर्ण का काम नहीं करना चाहिए। जैसे आर्मी वाला टीचर नहीं बन सकता है, प्रोफेसर आर्मी में नहीं जा सकता है। अपने अपने वर्ण के हिसाब से कर्तव्य पालन जरूरी है, जिससे धीरे हम भगवान की ओर बढ़ सके। तो भगवान तीनों गुणों में नहीं आते,
भगवान माया के स्वामी है और वो तीनों गुणों से ऊपर है। तो जो भगवान की सेवा करते हैं वो धीरे धीरे इन तीन गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल की मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो वास्तविक उद्देश्य क्या है? इन तीन गुणों से ऊपर उठना। और कैसे कर सकते हैं? भक्ति करके। तो भगवान से अगर हम जुड़ना चाहते तो हमें भक्ति करनी होगी। जो खुद तीन गुणों से ऊपर है भगवान, हमें भी तीन गुणों से ऊपर उठना, तभी हम उनकी सेवा कर पाएंगे। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांचति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, ना ही किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव का संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि हमारे जीवन का जो असली मकसद है वो क्या है? भगवान की भक्ति को प्राप्त करना। हम अभी कोई भी कार्य कर रहे हो पर धीरे धीरे हम भक्ति शुरू कर सकते हैं। और जब हम भक्ति शुरू करते हैं तो हमारे अंदर दिव्य गुण आने लगते हैं। फिर भक्ति और अच्छे से हम कर पाते हैं। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर ही कर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो कोई भी कार्य छोड़ना नहीं है, सब कार्य करते हुए भगवान से जुड़ना है। वो भगवत धाम जाता है। क्यों? क्योंकि हर समय भगवान का चिंतन उसके मन में रहता है। और भगवान कहते हैं ना, अंत समय में जो मुझे याद करता है वो मेरे धाम को प्राप्त करता है। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तो भगवान कहते हैं कि दो मार्ग है, या तो भोग का मार्ग है या भक्ति का मार्ग है। तो भोग का मार्ग अगर हम लेंगे तो हम बंधते रहेंगे और एक दिन नष्ट हो जाएंगे। पर अगर भगवान के लिए कार्य करेंगे तो हमारा एक दिन न एक दिन जरूर कल्याण होगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रणानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया में घुमा रहा है। तो शरीर को यहाँ पे यंत्र से कंपेयर किया गया, मशीन से। जैसे जीवात्मा वो हमारे शरीर में है, हमारा शरीर एक यंत्र की तरह है, क्योंकि माया के तीन गुण में आके ये काम कर रहा है। अपने आप को हम कर्ता मानते हैं पर वास्तव में प्रकृति के तीन गुण से प्रभावित होकर हम कार्य करते हैं। तो इससे बाहर कैसे निकले? इसे बाहर निकलने के लिए भगवान क्या बता रहे हैं? तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादत पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्यता को प्राप्त करोगे। तो भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में आओ, तभी तुम नित्य धाम और परम शांति को प्राप्त कर सकोगे। इति ते ज्ञानमख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्येते शेषेण यत्ते इच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया है, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, यथा इच्छासी तथा कुरु। तो सब भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने दे दिया और लास्ट में क्या कह रहे हैं? अब तुम्हारे ऊपर है अर्जुन, जो तुम्हारी इच्छा है तुम वो करो। तो भगवान किसी के साथ भी जबरदस्ती नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान क्या है? स्वतंत्र है और उन्होंने हमें भी सूक्ष्म स्वतंत्रता दी है। तो इसे हम या अपने लिए कार्य करें या भगवान के लिए, हमारे ऊपर है कि हम क्या करना चाहते हैं, है ना। अभी शाम को 7:30 बजे या तो भगवत गीता की क्लास सुन सकते हैं या जाके कोई मूवी देख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। क्योंकि हमें भगवान ने थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है और हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भगवान अर्जुन को कह सकते थे ना, अब जो मैंने कहा है उसको फॉलो करो, नहीं, भगवान कहते यथा इच्छा सी तथा करो, जैसी इच्छा वैसा करो। तो कई बार लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है, हमारे बस में कुछ नहीं है। सही बात है, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, पर हमारे बस में कुछ है, क्योंकि भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है। अगर सब कुछ A to Z जैसा लिखा वैसा ही होना है तो स्वतंत्रता का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं। तो हमारी इच्छा है
और चीजें बदल सकती हैं। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। तो ये श्लोक भगवान ने 2 बार कहा है, एक बार 9वें अध्याय में और एक बार इस अध्याय में। अगर 700 श्लोकों में भगवान ने 2 श्लोक रिपीट करा है तो यानी वो बहुत आवश्यक है। भगवान कह रहे मन मना में भगवान याद आएंगे। और भगवान ने क्या करा, अंत काले च मामेव स्मरन् कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशय। जो अंत में मुझे याद करेगा वो मेरे नाम को जरूर प्राप्त करेगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और ये भगवत गीता का सार है। इस श्लोक में पूरी भगवत गीता 2 मिनट में कही जा सकती है। तो सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो। तो भगवान का अर्थ क्या है? तो व्यक्ति के बहुत धर्म होते हैं ना, कर्तव्य होते हैं। सबसे पहले व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, अच्छी बात है, और जानवर भी ऐसा करते हैं, है ना। फिर इंसान की चेतना जब ऊपर उठती है तो अपने परिवार के बारे में सोचता है, आसपास के लोगों के बारे में सोचता है, अच्छी बात है। लेकिन क्या जानवर की चेतना से ऊपर उठे? नहीं। जानवर के बच्चों के पास जाके देखिए कितना आक्रामक हो जाते हैं। फिर चेतना और बढ़ती है, सबके कल्याण के विषय में सोचते हैं, ये जानवर नहीं कर सकते। ये अच्छी बात है, उसे पूरा कर्तव्य करना चाहिए। पर भगवान की शरणागति की हमारा परम कर्तव्य है। तो कई लोग कह सकते हैं, तो क्या अगर हम भगवान की शरणागति हो गए तो हम परिवार के बारे में नहीं सोचे, समाज के बारे में नहीं सोचे? ऐसा नहीं है, किसी के बारे में भी सोचिए। केंद्र में भगवान है तो सब ठीक है, नहीं तो सब व्यर्थ है। तो सबको हमें भगवान से जोड़ना है। अर्जुन ने कुछ भी नहीं छोड़ा ना, देश की सेवा, समाज कल्याण, शरीर की रक्षा, पर कृष्ण केंद्र में थे। आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 चीज में अपना जीवन बिता देते हैं। आहार यानी खाना, निद्रा यानी सोना, भय यानी अपनी रक्षा करना, मैथुन यानी बच्चे पैदा करना। पर ये जानवर भी करते हैं, पर जानवर हमसे ज्यादा अच्छा से कर पाते हैं। पर मनुष्य में फर्क क्या है? मनुष्य जान सकता है धर्म क्या है, भगवान क्या है, शरणागति कैसे करनी है। भक्ति के बाद सब अपने आप पूरा हो जाता है। जैसे विभीषण ने, उसने देश छोड़ा, परिवार छोड़ा, शरणागति के बाद सब कुछ वापस मिल गया। तो शरणागति से नीचे वाले सब धर्म पूरा हो जाता है। पेड़ की जड़ में जब आप पानी देते हैं तो सब अंगों को अपने आप पानी मिल जाता है। इसीलिए भक्ति को कहा गया परोधर्म। इसीलिए भगवान कह रहे हैं सारे धर्म का त्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भक्ति के कार्य ना पाप में आते हैं ना पुण्य में, फिर हम बंधते नहीं हैं, मुक्त हो जाते हैं। और भगवान कह रहे हैं माँ सूचा यानी डरो मत। क्यों भगवान ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि शरणागति आसान नहीं है, बीच में लोग डर जाते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं डरो मत। विभीषण के लिए आसान नहीं था ना अपने लंका में रह के भक्ति करना, पर उन्होंने दृढ़ संकल्प रखा और अंत में भगवान से उनको बहुत आशीर्वाद, आशीष और मुक्ति प्राप्त हुई भगवान की। यह गुह्यगान उनको कभी भी ना बताएं जो ना तो सन्यासी है, ना एकनिष्ठ, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष रखते हैं। तो 2 तरीके के लोग होते हैं, एक तो जो भगवान के बारे में जानते ही नहीं है, भगवत गीता पढ़ी नहीं है, उनसे प्रचार करना बताना आसान रहता है। पर दूसरे हैं जो भगवान को मानते नहीं है, ईर्ष्या करते हैं भगवान से, इनको समझाना बहुत डिफिकल्ट है। तो इनके साथ हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वो मेरे पास आएगा। भगवान कह रहे हैं जो भगवत गीता के बारे में दूसरों को बताता है वो मेरे पास जरूर आएगा। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से बैठे बैठे देखिए मुफ्त में सब कुछ मिल रहा है। कम से कम हम थोड़ा बहुत प्रचार तो कर सकते हैं, लोगों को बोल सकते हैं अरे आप ISKCON बेंगलुरु पे भगवत गीता कोर्स से जुड़िए, बहुत अच्छा कोर्स है, हमने भी किया, आप भी करिए। ठीक है, जैसे आपने कोई किताब लिखी, अगर उसका मैं प्रचार करूँ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ना। तो भगवत गीता भी भगवान ने हमारे लिए एक लव लेटर लिखा है, अब अगर हम उसका प्रचार करें तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझसे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। जब हम भगवत गीता को पढ़ते हैं तो अपनी बुद्धि से भगवान की सेवा करते हैं।
और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन सुख लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती है। तो भगवत गीता जब हम सुनते हैं तो पाप कर्म हमारे नष्ट हो जाते हैं। भगवान का नाम है मुकुंद, सिर्फ भगवान ही है जो ऐसा कर सकते हैं और कोई भी हमें अपने पापों से मुक्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो शरण में कैसे आए भगवान के? भगवत गीता सुन के, भगवान की मालाएं करके। तो जब सब कुछ अर्जुन सुन लेते हैं, भगवान ने बता दिया, तो अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन वाचा नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादन मयाच्युता तो अश्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी शरण स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए हूँ। तो भगवान ने क्या कहा था? यथा इच्छा सी तथा कुरु, जैसी इच्छा वैसा करो। पर अर्जुन क्या कह रहा है? भगवान जैसा आपने बोला है मैं वैसा करूँ। हम होते तो क्या बोलते? हाँ हाँ हाँ, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये इच्छा है। नहीं, अर्जुन कह रहा है जैसा आपने कहा है मैं वैसा करूँ। तो अगर हमें बुद्धिमान बनना है तो अर्जुन की तरह ही हमें चीजों को सीखना है। तो अब संजय जो महल में बैठ के सुन रहे थे वो क्या बोलते हैं? संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद होता हूँ। तो अंत में संजय बोल रहे हैं कि भगवत गीता सुनता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और व्यास देव जी को धन्यवाद कर रहे हैं, उनके गुरु हैं, उन्होंने ही इन्हें दिव्य दृष्टि दी थी। और कह रहे भगवान की बातें मुझे बार बार याद आ रही है कि भगवान कितने दयालु हैं, किस तरीके से भक्तों का उद्धार करते हैं, और बार बार मैं गदगद हो रहा हूँ। और फिर क्या कहते हैं संजय? यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय और भूते ध्रुवो नेतेर्मतिर्ममा। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है वहीं ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्ति नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो साफ साफ क्या कह रहे हैं संजय? जहाँ भगवान है उनके भक्त हैं, पूर्ण विजय वही है। जीवन में भगवान होने चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, तब विजय निश्चित है। तो अंत में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित है वहीं संपूर्ण श्री होगी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार का शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की थी कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी, क्योंकि वे ना केवल पुण्य आत्मा तथा पवित्र आत्मा थे अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया। तो संजय पांडवों की चापलूसी नहीं कर रहे और ना ही वो धृतराष्ट्र को डरा रहे। भगवत गीता सुनने के बाद कौन जीतेगा उन्होंने बताया। भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की चर्चा की गई है। भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल, सभी प्रकार के कर्म, सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। तो सबसे पहले जब हमने शुरू किया था अध्याय तो हमने बताया था कि हम 5 टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमने 5 टॉपिक पे डिस्कशन किया है। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। चूंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति है, अतः उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा या आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। सब इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। तो आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या है? सच्चिदानंद। पर जब हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो अपनी इच्छा को पूरी करने लगते हैं। पर हमें क्या करना है? अपनी इच्छाओं को भगवान की सेवा में बढ़ाना है। तो इससे हमारा आज का अंतिम अध्याय खत्म होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे कोर्स के बने रहने के लिए। 18 दिनों तक आपका धैर्य के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्णा। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और आशा करते हैं आप सबने लेवल 2 ज्वाइन कर लिया। लेवल 2 के लिंक्स आपके पास पहुंच गए, तो आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को जारी रख सकते हैं। लेवल 2 में प्री भक्ति शास्त्री और सदाचार है। हफ्ते में 1 या 2 क्लासें होंगी, तो आप सब उसे ज्वाइन करें और अपनी यात्रा कंटिन्यू करें। जी हरे कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद राखी माता जी।
और सभी माताओं को आप सबने एडमिन की सेवा दी और क्लास को बनाए रखा। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं चैट में भी एक बार लिंक डाल देती हूँ जिसको समझ में नहीं आ रही है। यहाँ पे देखिए लेवल 2 की लिंक डाली है, अगर वैसे ग्रुप में भी है लेकिन यहाँ पे अलग से आपको बताने के लिए, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी भी। जैसे प्रश्न भारती माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी बोलिए। प्रभु जी लेवल 2 ज्वाइन करना क्या जरूरी है? हम अभी ये लेवल 1 ही फिर से ज्वाइन करना चाहते हैं प्रभु जी। हाँ कर सकते हैं। 11 सितंबर से शुरू हो रहा है। सेम लिंक t.ly/गीता। हर महीने की पहले सोमवार को हम शुरू कर देते हैं इस कोर्स को और लिंक एक ही रहता है t.ly/गीता। अभी अगले महीने जन्माष्टमी है इसीलिए हम 11 तारीख से शुरू कर रहे हैं। हमें लग रहा है प्रभु जी अभी और अच्छे से समझ लें तब फिर हम लेवल 2 में जाएं। हाँ काफी लोग करते हैं ऐसा। काफी लोग लेवल 1 3 4 5 6 बार भी करते हैं, तो आप कर सकते हैं ऐसा। और या तो पैरेलली आप लेवल 1 लेवल 2 दोनों कर सकते हैं क्योंकि लेवल 2 हफ्ते में 1-2 दिन होगा, बाकी दिन आप लेवल 1 कर सकते हैं। जी प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है, कोई अपना एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। ओके माता जी कोई प्रश्न है आपके पास? राखी माता जी। नहीं प्रभु जी कोई प्रश्न नहीं है, सब क्लियर हो गया प्रभु जी। आपने अच्छे से समझा दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे जी कृष्ण। बोधी माता जी हरे कृष्ण। जी प्रभु जी लेवल 2 में क्या पढ़ाया जाता है? लेवल 2 में भी भगवत गीता होती है और अभी जैसे हमने तो हर श्लोक कवर नहीं किया ना, तो उसमें हम हर श्लोक कवर करेंगे। जी जी हेलो। जी जी धन्यवाद प्रभु जी। ओके धन्यवाद आप सभी का बने रहने के लिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी।